दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मंदिर के बाहर एक युवा लड़का आयुष बैठा रहता था। उसके हाथ नहीं थे और बोलने में भी उसे कठिनाई होती थी। उसकी हालत देखकर लोग उसे भिखारी समझते और कुछ सिक्के उसकी झोली में डालकर आगे बढ़ जाते। आयुष का जीवन भिक्षा पर निर्भर था और हर दिन उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। आयुष के जीवन में हर दिन एक नई चुनौती थी। वह मंदिर के बाहर बैठता, आशा करता कि कोई उसकी ओर देखेगा, लेकिन उसके भीतर छिपी पीड़ा और सपने किसी को नजर नहीं आते। बोलने में कठिनाई के बावजूद वह हर दानदाता को दुआ देता, साहब आपका परिवार हमेशा खुश रहे, भगवान आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ न लाए। एक दिन सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर के बाहर आया। उसकी आंखों में करुणा और चेहरे पर गंभीरता थी। उसने आयुष को देखा और कुछ सिक्के उसकी झोली में डाल दिए। आयुष ने अपनी दुआओं से उसका धन्यवाद किया। बुजुर्ग उसकी बातों से प्रभावित होकर वहीं रुक गया और उसके पास बैठ गया। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे हाथ चले गए? आयुष ने धीमी आवाज में बताया, साहब एक दुर्घटना में यह सब हुआ, पर जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। भगवान ने मेरी किस्मत में भिक्षा मांगना लिखा था, इसलिए उन्होंने मेरे हाथ मुझसे छीन लिए। अगर मेरे हाथ होते तो मैं भी बाकी लोगों की तरह काम कर पाता। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, क्या तुम्हें पता है वह दुर्घटना किस वजह से हुई थी? आयुष ने उत्तर दिया, साहब ये भगवान की मर्जी थी। बुजुर्ग ने आयुष से पूछा, अगर तुम्हारे हाथ वापस आ जाए तो तुम क्या करोगे? आयुष की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, साहब मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। अगर मेरे हाथ होते तो मैं पेंटर बनता, पर अब यह सपना सपना ही रह गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? आयुष ने हिचकिचा हुए कहा, साहब मुझे यहीं रहना है। बुजुर्ग ने कहा, चलो तो सही। कुछ सोचने के बाद आयुष उनके साथ जाने को तैयार हो गया। बुजुर्ग उसे एक बड़े शहर में लेकर गए, जहां उन्होंने उसे दो ऐसे लोगों से मिलवाया जिन्होंने अपनी शारीरिक कमी को पीछे छोड़कर अपनी पहचान बनाई थी। पहला व्यक्ति एक प्रसिद्ध कवि था जिसने अपने पैर एक दुर्घटना में खो दिए थे। बावजूद इसके उसने अपनी कल्पना और शब्दों की शक्ति से लाखों लोगों को प्रेरित किया। वह व्हील चेयर पर बैठकर अपने कविता पाठ करता था और हर किसी को यह संदेश देता था कि जीवन में सीमाएं केवल हमारी सोच में होती हैं। दूसरा व्यक्ति एक महिला गायिका थी जो जन्म से अंधी थी, लेकिन उसकी आवाज में ऐसी मिठास और जादू था कि लोग उसके गानों से जुड़ जाते थे। उसने अपने संगीत से न केवल खुद को साबित किया, बल्कि हजारों दिलों को भी छुआ। आयुष ने दोनों को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शारीरिक कमी केवल एक बहाना हो सकता है, लेकिन असली बाधा हमारी हिम्मत की कमी है। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। बुजुर्ग ने कहा, बेटा भगवान जब कुछ छीन है तो कुछ बड़ा देने की योजना भी बनाते हैं, हिम्मत मत हारो। आयुष ने उनके शब्दों को दिल से लगा लिया और कहा, साहब अब मैं पेंटिंग करूंगा, चाहे मेरे हाथ ना हो, मैं अपने मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग करूंगा। उस दिन के बाद आयुष ने दिन रात मेहनत की। उसने अपने मुंह से ब्रश पकड़कर पेंटिंग शुरू की। शुरुआती दिनों में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह पेंटिंग में माहिर हो गया। कुछ सालों बाद आयुष एक सफल कलाकार बन गया। उसकी पेंटिंग्स को देश भर में सराहा गया। अब वह न केवल अपने लिए जीता था, बल्कि दूसरों को प्रेरणा देने का माध्यम बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें अपनी मंजिल का अंत नहीं मानना चाहिए। अगर हमारे अंदर कुछ करने की सच्ची चाहत और मेहनत का जुनून हो, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। भगवान जब कुछ लेते हैं तो उसे बड़ा देने की योजना भी बनाते हैं। हमारी असली ताकत हमारे हौसले और मेहनत में छिपी होती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।